हम तो ये सोच रहे हैं कि जब 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब लेबर पेन शुरू होंगे, बट कुछ लोगों को 7वें महीने में हो जाता है, कुछ को 8वें महीने में हो जाता है। सो इसीलिए हम 7वें महीने से आपको ये बताना शुरू कर देते हैं कि क्या वो 4 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपने कर लिया मदर एंड बेबी बैग, जिसमें मदर के कपड़े जिनमें कि वो फीडिंग कंफर्टेबली करा पाएँ। तो इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह के ब्रेजियर्स, जो फीडिंग ब्राज होती हैं वो सारे, मैटर्निटी पैड्स, क्योंकि हमें पता डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगी, तो वो सारी चीज़ें। समुद्र की लहरें होती हैं ना, उस तरीके से होते हैं लेबर पेन्स। तो पेन्स आते हैं, उसके साथ ही टमी भी एकदम टाइट हार्ड हो जाता है। फिर वो पेन रहता है 15 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर वो पेन धीरे धीरे घटने लगता है और जो टमी जो टाइट हो गया था, बिल्कुल हार्ड हो गया था, वो भी सॉफ्ट होने लगेगा। फिर ये पेन चला जाएगा, फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको किक्स भी बच्चे की फील होगी। एनी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग एंड प्रेगनेंसी है ना, अगर आपको एकदम से तेज ब्लड छूट गया तो ये है पैनिक, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो होता है डिलीवरी से पहले। लोगों के मन में इसे लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि डिलीवरी से पहले खुद को कैसे प्रिपेयर करें, डिलीवरी बैग में क्या रखें, मदर को अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाए तो उन्हें कैसे जल्दी जल्दी लेकर के जाए, और डिलीवरी के दौरान वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास रहनी बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ है डॉक्टर निधि अग्रवाल, जिनसे हम इस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर, डिलीवरी से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, डर लगा रहता है कि अब डिलीवरी शुरू हो जाएगी तो हम कैसे करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले यही बताइए कि डिलीवरी से पहले जो फैमिली मेंबर्स हैं, कपल्स हैं, माँ और पिता बनने वाले जो हैं, तो खुद को मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर करें? राइट। तो इस प्रिपरेशन के लिए ही प्रेगनेंसी को 3 ट्रिमेस्टर्स में बांटा गया है। तो जो हमारा 3rd ट्रिमेस्टर है, 7th 8th 9th मंथ, वो हम इस काउंसलिंग के साथ ही चलते हैं। और क्योंकि आप देखिए, हम तो यही सोच रहे हैं कि जब 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब लेबर पेन शुरू होंगे, बट कुछ लोगों को 7वें महीने में हो जाता है, कुछ को 8वें महीने में हो जाता है। सो इसीलिए हम 7वें महीने से आपको ये बताना शुरू कर देते हैं कि क्या वो 4 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, या क्या वो 4 वजह हैं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी आना पड़ सकता है। एक तो है कि आप ओपीडी चेकअप के लिए आ रहे हैं, वो क्या 4 चीज़ें हैं। पहला ये है कि हो सकता है कि आपको प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, टाइम से पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो किस तरीके से वो लेबर पेन्स आपको महसूस होंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कभी आपको वाटर ब्रेक हो सकता है, आपको पानी टाइम से पहले छूट सकता है, अच्छा। तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तीसरी चीज़ है कि ब्लीडिंग हो गई आपको किसी वजह से, कि प्लेसेंट आपको नहीं पता, हो सकता है आपका प्लेसेंटा लो लाइंग हो, नीचे की तरफ हो, या कहीं ना कहीं बीपी शूट हो गया, प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो गई, तो ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए अग्रसर करेगा। चौथी चीज़ क्या है? मूवमेंट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाके चेक कराएं, बिकॉज ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए वो करती हैं कि आपको चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब डिलीवरी अगर हम मान रहे हैं कि चलो सब कुछ नॉर्मल चला, 9 महीने पूरे हो गए, अब एंग्जाइटी, ये क्या, हमें क्या लेके जाना है, हमको छूट तो नहीं जाएगा हमारा। तो हम कहते हैं आप 2 बैग रेडी करिए। 2 बैग्स में क्या, पहले बैग में आपका सारा पेपर वर्क होगा, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी इस पूरी प्रेगनेंसी के जितने टेस्ट हुए हैं, जितने अल्ट्रासाउंड हैं, आपके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन हैं, वो सारे। ठीक है। अगर आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो उनके पेपर्स भी। कई बार पेशेंट्स चीज़ें भूल जाते हैं हड़बड़ी में। तो एक बैग आपने पेपर का कर लिया, दूसरा आपने कर लिया मदर एंड बेबी बैग, जिसमें मदर के कपड़े जिनमें कि वो फीडिंग कंफर्टेबली करा पाएँ। तो इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह के ब्रेजियर्स, जो फीडिंग ब्राज होती हैं वो सारे, मैटर्निटी पैड्स, क्योंकि हमें पता डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगी, तो वो सारी चीज़ें। कई बार डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स आप प्रेफर करते हैं, तो वो सब आप रख सकते हैं। बेबी के लिए कपड़े। अच्छा, इसमें क्या है कि अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कल्चरल बिलीव्स हैं, और हम उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ते। किन्हीं को लगता है हमें नए कपड़े पहनाने हैं, किन्हीं को लगता है नहीं हमें पुराने पहनाने हैं। आपको जैसा सही लगे। इसीलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में हम मदर को तो हॉस्पिटल क्लोथ दे देते हैं, बच्चे को नहीं देते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणाएं, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बच्चे को आप जो चाहते हैं कि पैदा होते ही पहनाना है, वो कपड़े आप जरूर लेके जाइए। फिर बच्चे के लिए डायपर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप चेंजेबल हों, वो थोड़ी सी आप रख लीजिए।
और बाकी तो आजकल हॉस्पिटल में भी आपको सब कुछ मिल जाता है, पर ये थोड़ा बेसिक अगर हम तैयारी रखें तो क्या है, अगर आप सपोज आप मार्केट गए हैं वहीं आपको पानी छूट गया तो आप वहां से हॉस्पिटल डायरेक्टली जा सकते हैं। आप किसी को घर पे कह सकते हैं कि वो हमारे 2 बैग रेडी हैं, बस वो ले आओ, ले आओ, तो बिल्कुल। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो कितने महीने पहले हमें इन बैग्स को रेडी कर देना चाहिए? एक घर में होती है ना एक गोद भराई की रस्म, हाँ। बस वो हो जाए तो आप अपने बैग रेडी ले रखो। ले ओके, हम ठीक है। चाहेंगे यही कि पूरे 9 महीने पूरे हों, बट हम्म, उस इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना जरूरी बिल्कुल, है। खुद को प्रिपेयर रखना बहुत हाँ, तो ज्यादा ये तो जरूरी हो है। गया सामान की हम्म, प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन। हाँ, वो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैनिक ना करें। हम्म, अगर आपका ये पहला बच्चा है, आपको पेन शुरू हुए हैं, तो कहीं जल्दी डिलीवरी नहीं होने वाली, 16-18 घंटे आमतौर पे लगेंगे। अच्छा। तो आप रुक जाइए, आराम से सांस लीजिए, पानी पीजिए, मॉनिटर करिए अपने पेन्स को कि क्या ये पेन रिपीट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार फॉल्स पेन्स होंगे, हाँ, पता लगे 2-3 पेन्स आए, आप सो गए, उठे तो ठीक। ठीक था। तो परेशान ना होएं, आराम से अपना, आराम है आपके पास जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम तुरंत नहीं पहुंचे तो कुछ हो जाएगा। अगर आपको बीच बीच में बेबी की किक्स फील हो रही हैं तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कुछ कुछ ऐसे हैं जहां हम कहते हैं कि नहीं आपको तुरंत आना है, कई बार हम पहले भी एडमिट करते हैं, वो एक अलग चीज है। बट आमतौर पे जो प्रेगनेंसीज हैं उसमें ऐसा कोई पैनिक नहीं है, आप आराम से हॉस्पिटल आ सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जैसे फॉल्स लेबर पेन और जो एक्चुअल लेबर पेन है, इसमें हम डिफरेंस कैसे पहचानें? हाँ, इसमें डिफरेंस ऐसा होता है कि जो फॉल्स पेन, आप समझिए जैसे वो समुद्र की लहरें होती हैं ना, उस तरीके से होते हैं लेबर पेन्स। तो पेन्स आते हैं, उसके साथ ही टमी भी एकदम टाइट हार्ड हो जाता है, फिर वो पेन रहता है 15 सेकेंड 20 सेकेंड, फिर वो पेन धीरे धीरे घटने लगता है, और जो टमी जो टाइट हो गया था, बिल्कुल हार्ड हो गया था, वो भी सॉफ्ट होने लगेगा। फिर ये पेन चला जाएगा, फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको किक्स भी बच्चे की फील होगी, फिर आपको कहीं 15-20 मिनट बाद दोबारा ये पेन्स आएंगे। तो ये इस तरीके का वेव्स पैटर्न बन जाएगा, तो आपको तब समझ आएगा कि हाँ ये ट्रू लेबर पेन्स है, क्योंकि ये रेपिटेटिव है, हर फिक्स्ड टाइम पर आ रहा है। फिर पहले वो पेन जो 20 मिनट में आ रहा था, अब हो सकता है 1 घंटे बाद तो 15 मिनट में आने लगे। वो पेन जो 15 सेकंड के लिए था, वो बढ़ के 25 सेकंड हो गया। तो ये ट्रू लेबर पेन्स की निशानी है। साथ में कई बार थोड़ा वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है, कई बार हल्का ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी आ सकता है, उसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। ये सारे लेबर के शुरुआती लक्षण है। ठीक है। जो फॉल्स पेन्स होगा वो एक आया, समझ लीजिए दिन के 12 बजे आया, फिर 1 बजे आया, फिर आया ही नहीं, फिर शाम के 4 बजे आया। ओके। ये फॉल्स पेन्स है, ये चलते रहेंगे। कभी सिर्फ बैक एक हो गया, कभी सिर्फ एक साइड पेन हो गया, ये सब फॉल्स पेन्स हैं, और ये होंगे ही होंगे। ये होते इसलिए हैं क्योंकि बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो ये भी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें हमें देखनी चाहिए जो कि नॉर्मल नहीं है, जैसे ब्लड आना, तो डिलीवरी से पहले हम ऐसे क्या साइंस देखें जो नॉर्मल नहीं है और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? एनी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग एंड प्रेगनेंसी, है ना, अगर आपको एकदम से तेज ब्लड छूट गया तो ये है पैनिक, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, लीकिंग भी हल्की हल्की सी हो रही है तो आप जाइए तभी भी हॉस्पिटल, लेकिन पैनिक नहीं है यहाँ पर। अगर तेज एकदम से सारा पानी छूट गया तो हमें नहीं पता आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपका हेड फिक्स्ड है कि नहीं, कहीं कॉर्ड ना आ जाए, अगर बच्चा उल्टा है तो कई बार बच्चे के पैर बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है ना। और मूवमेंट्स खत्म होने की वेट कभी ना करिए, मूवमेंट कम हो तभी तभी हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि वहां हम कुछ कर सकते हैं, वहां हम आउटकम चेंज कर सकते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं कि हमें 1 हफ्ते से मूवमेंट कम था, अब 2 दिन से बिल्कुल नहीं है, अब इसमें हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मूवमेंट हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि मूवमेंट का ध्यान रखिए, हम बच्चे को बचा पाए इस स्थिति में, तो आप आइए हमारे पास, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा जैसे अगर हम कोमॉर्बिडिटीज देखें, तो अगर कोई ब्लड प्रेशर की मरीज है तो हम बता के रखते हैं कि आप बीपी की दवाई टाइम टू टाइम खाइए, बीपी आप मॉनिटर घर पे भी करिए, है ना। अगर आपका बीपी 140/90 से शूट कर रहा है, अगर आपको तेज हेडेक हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, कुछ चक्कर से आ रहे हैं, कई बार दौरे पड़ जाते हैं, ये सब बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस है जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी आना है। अगर आप शुगर की पेशेंट है, आप इंसुलिन लगाती हैं, अगर आपका शुगर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या फिर उससे भी ज्यादा डेंजरस आपकी शुगर एकदम 60 चली गई, नीचे चली गई बहुत, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो कि हमको आप इसीलिए हम 9th मंथ में आपकी जो ओपीडीज हैं वो वीकली कर देते हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं, आपको बहुत डाउट्स आ रहे होते हैं, हम आपको टाइम टू टाइम एजुकेट करते हैं, जिससे कि चैट जीपीटी और गूगल के अलावा भी कुछ रिलायबल सलाह हो आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे मूवमेंट्स और किक्स की बात की, तो प्रेगनेंसी
कि टाइम पर डिलीवरी से पहले मूवमेंट्स और किक्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये सही है, ये नॉर्मल है, और अब ये नॉर्मल नहीं है, अब डॉक्टर से मिलने का टाइम है। तो इसमें क्या है ना, एक हम कहते हैं कि एक अवेयरनेस रखो आपकी, हाँ दिन भर की हाँ मूवमेंट्स हो रही हैं। हम आपके घर परिवार में भी सबको कहते हैं कि आप जब भी इनसे मिलें तो एक बार पूछ लें कि बच्चा मूव कर रहा है ठीक से, है ना। तो इससे एक ऑलराउंड चेक होता है, बट देयर इज ए ऑब्जेक्टिव वे। हम क्या कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनके एक एक घंटे बाद अपने मूवमेंट्स मेजर काउंट करिए। बिल्कुल जैसे 9 बजे नाश्ता किया आपने तो 9 से 10 गिने कि अच्छा इस एक घंटे में 5 मूवमेंट हो गए। 1 बजे लंच किया तो 1 से 2 में दोबारा गिन लें कि अच्छा इसमें 3 मूवमेंट हो गए। डिनर किया रात में 8 बजे, 8 से 9 में दोबारा गिन लें 5 मूवमेंट हो गए। अब इनको टोटल करिए। ये टोटल अगर 10 या 10 से अधिक है, इसका मतलब कि बच्चा पूरे दिन ठीक मूव कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है गिनने का। हम खाने के बाद का इसीलिए लेते हैं क्योंकि उस टाइम पर आपको मैक्सिमम फील होंगी किक्स। तो ये हम कई बार 9th मंथ में आपको कहते हैं, और कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हम बिल्कुल लिखवा के करते हैं कि मूवमेंट ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। तो मूवमेंट कम होना और ज्यादा होना डिलीवरी से पहले, ये भी चिंता की बात है। कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट अगर हो तो एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी डिस्ट्रेस का साइन है कि उसके बाद सीधा बच्चे की मूवमेंट कम हो जाएगी। तो वो चेक करा के वो डॉक्टर ही डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये नॉर्मल है या नहीं है। और कम मूवमेंट तो हमेशा ही दिखाने की ज़रूरत है कि क्यों बच्चा उतना अलर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता फ्लूइड लेवल कम हो रहा हो, क्या पता कॉर्ड आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो। ठीक है। अच्छा, डिलीवरी से पहले मदर को कुछ टेस्ट वगैरह भी करा लेने चाहिए प्रिकॉशंस के लिए? हाँ, वो बच्चे जो आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही 9 मंथ्स, कोई और कंडीशंस हैं साथ में, बीपी, शुगर, थायराइड, उनके हिसाब से भी डिपेंड करता है। वरना बेसिक अगर हम देखें तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका एक बेसिक यूरिन टेस्ट, ये जो हमारे वायरल मार्कर्स होते हैं कि आपका HIV का टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, सी, इनका टेस्ट हम ज़रूर से कराते हैं। कई बार कुछ एक केसेस में हम ब्लीडिंग क्लॉटिंग पैरामीटर्स भी चेक कराते हैं माँ के डिलीवरी से पहले। तो वो आपका डॉक्टर आपको 9th मंथ में एडवाइस कर देते हैं कि ये टेस्ट आप करा के तैयार रहिए, क्योंकि लेबर तो कभी भी आ सकती है। डॉक्टर, सोशल मीडिया पे ना आजकल बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कि डिलीवरी से पहले अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये पैंतरे करिए, सी सेक्शन से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो डू यू सपोर्ट ऑल दीज, या फिर वो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पर? देखिए नॉर्मल डिलीवरी, एक बात ये होती है कि जो डिलीवरी आपके और आपके बच्चे के लिए सही Safe है, है। सेफ है, जिसमें आप भी रिस्क पे नहीं गए, बच्चा भी रिस्क पे नहीं गया, आपकी भी पोस्ट डिलीवरी भी आप कंफर्टेबल रहे, बच्चे का भी नर्सरी स्टे नहीं रहा, वो आपके लिए आइडियल है। वो नॉर्मल डिलीवरी है। हाँ, वो नॉर्मल डिलीवरी है। Exactly. हम इसको बहुत सिजेरियन को बहुत विलन बना दें और वेजाइनल डिलीवरी को बहुत हीरो बना देते हैं, बट इसमें कई बार मदर सफ़र कर जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत रहता है कि वो एक डिफ़िकल्ट डिलीवरी भी करा लेती हैं, जहाँ पे बच्चे को भी रिस्क में डालते हैं। वो हम कभी एडवोकेट नहीं करते, ठीक है। पर जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि घर मेन देखिए एक्सरसाइजेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको 9th मंथ में हम आपको खुद ही ट्रेन करते हैं कि आप ये करिए, जिससे कि बच्चे का हेड नीचे जाए, फिक्स हो। जितना बच्चे का हेड फिक्स्ड होगा उतनी बढ़िया डिलीवरी हो जाएगी, है ना। और दूसरा ये है कि आप जितना 9 महीने फिजिकली एक्टिव रहे हैं उतना ज़्यादा चांस है कि आप अपने आप लेबर में जाएं, तो वो लेबर पेन्स आपको महसूस भी कम होंगे, वो सक्सेसफुल भी ज़्यादा होंगे फॉर अ डिलीवरी, है ना। और उसमें ज़्यादा आपको दवाइयों का रिस्क, मॉनिटरिंग की ज़रूरत वो ज़्यादा नहीं रहती। तो आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, जितना आपका डाइट ठीक रहेगा, आपके बीपी शुगर जितने नॉर्मल रहेंगे, जितनी आप हमारे एक्सरसाइजेज, इवन आजकल जो प्रीनेटल योगाज हैं वो सब करेंगे तो ज़्यादा आपका चांस बढ़ता है। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि डिलीवरी सेफ हो तो उसके पहले कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो मदर को करने शुरू कर देने चाहिए? हाँ, जैसे कि आप अपनी जो वॉक है वो आप पहले से अगर कर रहे हैं तो आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप थक रहे हैं, हाफ रहे हैं, तो बैठिए, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, फिर चलिए, ठीक है। स्क्वाट्स करिए, उससे हेड फिक्सिंग में हेल्प मिलती है। डक वॉक करिए, उसमें हेल्प मिलता है। अब आजकल हम हॉस्पिटल में सेशंस कराते हैं और उसमें हम कपल सेशंस कराते हैं, तो हस्बैंड किस तरीके से वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, इवन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जहाँ पेन्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हस्बैंड भी कैसे सपोर्ट कर सकता है। जैसे हम बॉल देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, एक बड़ी सी बॉल होती है जिसपे मदर बैठ के एक्सरसाइज कर सकती हैं विथ लेबर पेन्स। उसमें क्या है, लेबर पेन महसूस कम होंगे, लेबर प्रोग्रेस करेगी। हम लेबर में भी आपको एनकरेज करते हैं कि आप थोड़ा चलिए, बीच में बॉल एक्सरसाइजेस करिए, बीच में पानी पीजिए, तो इन सब से भी लेबर बढ़ेगा। तो ये सारे तरह के एक्सरसाइजेस आप
कर करते रह हैं। सकते हैं। कुछ खाने की चीजें हैं जो खानी चाहिए या कुछ अवॉइड करनी चाहिए बिफोर डिलीवरी? नहीं, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं रिकमेंड करते। नहीं करते, वो घर वाले बहुत कुछ पहले रिकमेंड कर देते हैं कि ये घी पी बिल्कुल। लो हाँ, और एग्जैक्टली। बच्चा स्लिप होके आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना बैलेंस डाइट लीजिए, खूब हाइड्रेटेड रहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं तो लैक्सेटिव्स लीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो भी लेबर शुरू होने में दिक्कत होती दिक्कत है। होगी, हाँ। ठीक है। हम चाहते हैं कि आप एक चीज़ और बताएं कि डिलीवरी से पहले क्या नहीं करना है माओ को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी, कि उन्हें प्रेशर ना करें, ताकि उन्हें ये चीज़ ध्यान में रहे कि हाँ, हमें ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये रिस्क कर सकते हाँ, तो डिलीवरी से पहले हम किन बातों का क्या ना करें? हैं। स्ट्रेस ना लें, हम्म, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्लिप ना ना करें, करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ धारणाएं बन जाती हैं हम्म, जिनको ब्रेक करना डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता बिल्कुल। है ना। गो विद द फ्लो। आप ये सोचिए कि डिलीवरीज रोज हो रही हैं, कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो खास खुशी मिलती होगी, हम्म, इसीलिए हर कोई करा रहा है, तो कोई बात नहीं। और जो आपके लिए सही डिलीवरी होगी वो आपके डॉक्टर आपकी कराएंगे। कराएंगे। तो आप थोड़ा सा फेथ रखिए अपने ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, भगवान के ऊपर, हम्म, और कैरी ऑन विद द फ्लो। फ्लो, ओके। और कोई एक ऐसी चीज़ जो ज़रूर करनी चाहिए उस टाइम पर उन्हें थोड़ी सी हेल्प दे डिलीवरी से पहले या जब लेबर पेन हो रहा जब होगा लेबर तो? पेन स्टार्ट हो ना, तो आप हम एक्चुअली कोई, मैं कह रही हूँ कि हम ये सब चीज़ें पहले से ट्रेन कर हम्म, देते हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, हाँ। इसीलिए हम कहते हैं आप वो प्रीनेटल योगा भी ज्वाइन हम्म, करिए, क्योंकि फिर आप अपने लेबर पेन्स बड़े आराम से ले पाएंगे। दो आजकल हम आपको पेनलेस लेबर भी देते हैं, हम्म, है ना, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। जैसे ही आप एक्टिव लेबर में आते हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट आपको पेन रिलीफ दे देते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपको पेन फील नहीं होता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें डिलीवरी से पहले ज़रूर रखना चाहिए। आपने ये बिल्कुल। भी बता दिया कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आपने इतने कम ड्यूरेशन में ही हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू एंड मेघा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को देखा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।